बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं द कविता शो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नौतपा शुरू हो चुका है, लेकिन बांदा तो कब से नौतपा के जैसे ही जल रहा है। देश का सबसे गर्म शहर बन चुका बांदा इन दिनों सिर्फ गर्मी नहीं झेल रहा है, बल्कि सालों से किए गए पर्यावरण के नुकसान की सजा भुगत रहा है। हालात ये हैं कि दोपहर में ट्रैफिक सिग्नल तक बंद किए जा रहे हैं ताकि लोग धूप में ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें। ट्रांसफार्मर पर पानी डाला जा रहा है, ट्रांसफार्मर में अपने आप आगे लग रही हैं। पंखे लगाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा गर्म हो करके फूंक ना जाए। चौराहों पर टीन के शेड लगाए जा रहे हैं ताकि राहगीर थोड़ी देर छांव में बैठ सकें। लेकिन जब पहले से पेड़ों की ठंडी छांव मौजूद थी तो उसे काटा क्यों गया है? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बांदा का वन क्षेत्र आज भी सिर्फ लगभग 2 से 3% है। अगर पूरे जिलों को 100 हिस्सों में बांट दें तो सिर्फ 2 हिस्से में जंगल बचा है, बाकी 98 हिस्से जंगल से खाली हैं। जबकि राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि कम से कम 33% इलाका जंगल का होना चाहिए, यानी 100 में से 33 हिस्सा हरियाली से भरा होना चाहिए। ये नीति राष्ट्र के स्तर के लिए होती है, लेकिन इसे जिला स्तर पर भी सही मापदंड माना जाता है। लेकिन बांदा 33 तो छोड़िए 3% तक भी नहीं पहुंच पाया। यही वजह है कि जमीन ज़्यादा तप रही है, पेड़ कम है, तालाब सूख रहे हैं, गर्म हवाएं सीधे चल रही हैं और तापमान 47-48 डिग्री तक पहुंच रहा है। इसके बावजूद विकास के नाम पर सड़कें चौड़ी करने के लिए, एक्सप्रेस में बनाने के लिए पेड़ों की कटाई रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी हफ्ते की खबर है कि खजुराहो पन्ना रेल लाइन परियोजना के लिए 2022-23 में करीब 58,000 पेड़ काट दिए गए। बाद में रेलवे ने कहा कि चुना गया रूट सुरक्षित नहीं है। अब पुराने रूट से सिर्फ 1 किलोमीटर नए रूट पर काम होगा, जहां फिर करीब 50,000 पेड़ काटे जाएंगे। यानी एक योजना संबंधी गलती की कीमत लाखों पेड़ों से लगा करके बढ़ती गर्मी के रूप में चुकाई जा रही है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं, लेकिन उतने पेड़ दोबारा जमीन पर दिखाई नहीं दिए हैं। इनमें पीपल, नीम, महुआ, शीशम जैसे पेड़ थे जो गर्मी कम करने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं, वही पेड़ काटे गए। इसके अलावा कई रोडों पर पेड़ गायब दिखे, जैसे बांदा से बबेरू, बांदा से बिसंडा, बांदा से कालिंजर, बांदा से करतल, बांदा से महोबा के रोडों पर हर तरफ बड़े बड़े पेड़ गायब हो गए। जिन पेड़ों के नीचे इंसान, जानवर, आप और हम राहगीर आराम करते थे, उनकी जगह अब काली तार कोल की सड़कें दिखाई दे रही हैं, जो धूप में और ज़्यादा तपती हैं। बांदा का प्राकृतिक संतुलन लगातार बिगड़ता गया। पहाड़ों में खनन, नदियों में अवैध बालू निकासी, तालाबों की बर्बादी और कागजों में करोड़ों पेड़ लगाने के दावे, इन सब ने मिलकर के इलाके को और भी गर्म कर दिया। आज पूरा बुंदेलखंड दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से गिना जा रहा है, लेकिन ये स्थिति एक दिन में नहीं बनी। यह दशकों से चले आ रहे खनन, जंगलों की कटाई, सूखती नदियों और लगातार बिगड़ते पर्यावरण का नतीजा है। आज बड़े बड़े मीडिया संस्थान बांदा पहुंच करके कैमरे पर गर्मी दिखा रहे हैं, तापमान के रिकॉर्ड बता रहे हैं, लेकिन खबर लहरिया पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से इस बदलाव की जमीनी रिपोर्टिंग कर रही है। हमने लगातार दिखाया कि कैसे पहाड़ खोदे जा रहे हैं, कैसे नदियां खाली हो रही हैं, तालाब सूख रहे हैं और पेड़ों की कटाई
गांव के मौसम और लोगों की जिंदगियों को बदल रही है। इसलिए हमारी रिपोर्टिंग सिर्फ ये नहीं बताती कि बांदा कितना गर्म है, बल्कि ये भी दिखाती है कि बांदा इतना गर्म क्यों है। हमने सालों से कई ऐसी रिपोर्ट्स की जो आज के बुंदेलखंड की कहानी समझाती है, जैसे खनन के मामले में फेमस बुंदेलखंड और जूझती जनता। चित्रकूट जिले में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, कैसे मिलेगी ताजी हवा, बढ़ती गर्मी, मौसम बरसात, बुंदेलखंड पर वनों की कटाई का प्रभाव और कैसे बचेगी पृथ्वी। भारत व बुंदेलखंड परिप्रेक्ष्य बालू खनन के लिए जिम्मेदार कौन। बांदा के खपटिया गांव में किसान रोष में, कोयला खनन, आदिवासी किसानों की कीमत पर देश का विकास। ये सारी कुछ हेडिंगें हैं, आप जा करके हमारे YouTube में सर्च करके पढ़ सकते हैं। इन कहानियों में आप देख पाएंगे कि आज का बुंदेलखंड धीरे धीरे कैसे इस संकट तक पहुंचा। इसलिए खबर लहरिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम तब से आवाज उठा रहे हैं जब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस शुरू भी नहीं हुई थी। आज पूरा बुंदेलखंड दुनिया की सबसे गर्म जगहों में शामिल हो गया। ये दशकों के खनन का नतीजा है। इसलिए खबर लहरिया को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक ये पहुंच सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कई बार पेड़ लगाने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। अभी हाल ही में ये रिकॉर्ड पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनाया गया। रिकॉर्ड था कि 1 घंटे में 2.5 लाख पेड़ लगाए गए। ऐसे ही रिकॉर्ड बार बार बनाए जा चुके हैं, फिर इसका असर असली में क्यों नहीं दिखता है। दोस्तों, दुनिया के 100 सबसे गर्म जगहों में से 97 जगहें भारत में हैं। आशीष सागर दीक्षित, जो बांदा के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और पत्रकार भी हैं, वो अपनी एक फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि बसपा सरकार के समय बुंदेलखंड में 10 करोड़ पौधारोपण का बड़ा अभियान चलाया गया था। अभी 2024-25 में यूपी में 36 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया। अब जरा सोचिए, अगर इतने करोड़ पौधे सच में बड़े होकर के पेड़ बन जाते तो क्या आज गांव में छांव की कमी होती? क्या बांदा देश में दर्ज होता? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए बांदा जिला में जो सैकड़ों पेड़ काटे गए, बदले में ग्रीन बेल्ट बनानी थी। मतलब सड़क किनारे घना हरियाली वाला इलाका होना था। कुल मिलाकर के करीब 950 हेक्टेयर इलाके में हरियाली विकसित करने का लक्ष्य था। लेकिन आज सड़क पर निकल जाइए तो ज्यादातर जगह सिर्फ डिवाइडर में छोटे छोटे शोभा वाले पौधे दिखाई देते हैं, घना जंगल नहीं। चित्रकूट मंडल का उदाहरण देखिए, जिसमें बांदा भी आता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 में यहाँ लगभग 4 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इन इलाकों में करीब 8.5 लाख परिवार रहते हैं। यानी हिसाब लगाइए तो हर परिवार के हिस्से में दर्जनों पेड़ आने चाहिए। लेकिन हकीकत सबके सामने है। गांव में छांव कम होती जा रही है। लोग गर्मी के मारे तड़प रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा लू चल रही है, लू के थपेड़े लग रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कौन इसमें से परेशान हो रहा है? गरीब, मजदूर, किसान, जिनके पास में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, वो सुविधाएं नहीं हैं। और बाकी जो हमारे जो इसके जिम्मेदार हैं, जो इतना बुंदेलखंड को, खास करके बांदा जिला को जिन्होंने इस हालात के लिए बना दिया है, वो आज आराम से एसी में सो रहे हैं। मैं ज़रूर से ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इस बांदा को पिछले 25 सालों से देखा है और रिपोर्टिंग किया है कि इतनी जो गर्मी पड़ रही है, जो पूरे देश में
बांदा का रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है, उसके जिम्मेदार, सबसे बड़े जिम्मेदार बांदा के सांसद, विधायक, नेता, मंत्री और यहाँ के जो धन्ना सेठ हैं वो हैं, कुछ मीडिया के लोग भी हैं। क्योंकि जैसे हमने ऊपर कहा कि जब उनको सवाल उठाना था तब सवाल नहीं उठाए, तब बोले नहीं हैं। आज भले वो रील के जरिए इस चीज़ को दिखा रहे हों। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप ज़रूर से कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि ये आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।